बुम बुम बुमराह ने पहले ही ओवर में ढाया कहर तो आकाशदीप ने लगातार 2 गेंद पर 2 बल्लेबाजों के विकेट उखाड़कर मचाया ऐसा तांडव, देख सदमे में आ गया पूरा का पूरा बांग्लादेश। तो आखिरकार कैसे पहले ओवर में ही अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से बुमराह बन गए बांग्लादेश के लिए यमराज। कैसे बुमराह से भी 2 कदम आगे निकलते हुए आकाशदीप ने अकेले ही घमंडी बांग्लादेश के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। इन दोनों की खौफनाक गेंदबाजी से लेकर बांग्लादेश की बर्बादी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बड़े घमंड में हिंदुस्तान आई थी कि वो भारत को भारत में हराएंगे, लेकिन रोहित कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गज तो क्या, रविंद्र जडेजा और अश्विन के आगे ही बांग्लादेशी गेंदबाजों की एक ना चली। टीम इंडिया ने पहली पारी में 376 रन बना डाले, जहां अश्विन ने शानदार शतक जड़ा। तो फिर जब बांग्लादेश के बल्लेबाजों को चेपाक के मैदान पर जलवा दिखाने का मौका मिला तो पहले ओवर क्या, पहली गेंद से ही बांग्लादेश पर कहर बनकर जसप्रीत बुमराह टूट पड़े, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा जलजला लाया कि पूरा का पूरा बांग्लादेश उनके सहम की और उनसे रहम की भीख मांगने लगा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश को एक शानदार शुरुआत दिलवाने के लिए सादनाम इस्लाम के साथ जाकिर हसन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों बांग्लादेश की उम्मीद थी, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को पहले ओवर में ही बुमराह ने अपने तूफान में हवा कर दिया। जब अपनी फूटी किस्मत लेकर सादनाम इस्लाम स्ट्राइक पर आए तब गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए बुमराह ने तो पहले गेंद से ही सादनाम इस्लाम के पसीने छुड़ा दिए थे। चौका छक्का मारना तो दूर, सिंगल लेना या फिर गेंद से बल्ले को टच करवाना भी सादनाम इस्लाम के लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरीके से ये खिलाड़ी अपनी जान बचाकर मैदान में टिकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह अपना शिकार कहां छोड़ते हैं। उनकी तो आदत है पहले ओवर में ही बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ फेंकने की, और भले ही हवाएं अपना रुख बदल लें, लेकिन बुमराह अपनी आदतें कभी नहीं बदलते हैं। पहले 5 गेंद पर सादनाम इस्लाम बेहद लकी रहे कि उनका विकेट नहीं गिरा, लेकिन आखिरी गेंद पर बुमराह ने ठान लिया था कि इस बार तो पवेलियन का रास्ता दिखा ही देंगे, और ऐसा ही हुआ जब जसप्रीत बुमराह ने 155 किलोमीटर की रफ्तार से एक ऐसी लेजर गाइडेड बॉल फेंकी कि ये बल्लेबाज अपना बैट भी नीचे ला पाता। उससे पहले ही उनका विकेट आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वो चकनाचूर हो गया था। जब इस बल्लेबाज को पता चला तब तो उनका काम ही तमाम हो चुका था। बुमराह ने बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश खेमे में हाहाकार मचा दिया था। ये केवल एक विकेट नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी बांग्लादेश को कि वो बुमराह के सामने 100 रन भी नहीं बना दे। तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए उनके साथी आकाशदीप ने तो केवल अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में बांग्लादेश की खटिया खड़ी कर दी। जी हां, 8 ओवर में बांग्लादेश ने 22 रन बना लिए थे, तभी 9वां ओवर लेकर आते हैं आकाशदीप और अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने जाकिर हसन के डंडे उड़ाकर इस खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिया और बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया। तो उनके आउट होते ही बैटिंग करने उतरे मोमिनुल हक तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आकाशदीप ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की कमर तोड़कर रख दी। जहां स्कोर कार्ड पर 9 ओवर में केवल 26 रन ही बने थे और बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज भारत के सामने नतमस्तक हो चुके थे और पहले सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या 2 से 3 दिनों में ये टेस्ट मैच जीत जाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करें। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत और जायसवाल ने मिलकर आज सहवाग और तेंदुलकर की तरह बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के परखच्चे उड़ा के रख दिए। कैसे रोहित और कोहली के फेल होने के बाद इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर आज बांग्लादेश की टीम की बखियां उधेड़ कर रख दी। इन दोनों की खतरनाक बैटिंग और अर्धशतकों का और साथ ही इनके रिकॉर्ड का भी पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में आज से टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है, लेकिन आगाज भारत की सरजमी पर भले हुआ लेकिन भारत के खिलाफ भी हुआ। आपको बता दें कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आज जैसे ही ये मैच शुरू होता है वैसे ही दोस्तों भारतीय बल्लेबाज दहाड़ते हुए नहीं बल्कि भीगी बिल्ली बन जाते हैं। रोहित शर्मा 6 रन, शुभमन गिल 0 तो कोहली भी 6 रन पर निपट गए थे। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम अपनी नहीं बांग्लादेश की धरती पर खेल रही है और इस पूरे वक्त में वो खेलना ही भूल चुकी है, क्योंकि टेस्ट मैच में 14 पर 1, 28 पर 2 और 34 पर 3 विकेट हो जाएं तो हवा वैसे ही खिसक जाती है। लेकिन इसके बाद जो ऋषभ पंत और जायसवाल ने किया ना, उसने बांग्लादेश की टीम को उनकी औकात याद दिलाकर रख दी। दोस्तों, जायसवाल ने रोहित शर्मा के विकेट होने के बावजूद भी 5वीं गेंद पर चौका जड़ा था 4थे ओवर की। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में 4थी गेंद पर फिर से उन्होंने चौका लगाया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर तस्किन अहमद को एक और चौका लगाकर जायसवाल ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। बहरहाल इस बीच में गिल और कोहली आउट हुए तो पंत की एंट्री हुई और एंट्री भी खतरनाक थी।
6.5 फुट के नाहिद राणा को दोस्तों ऋषभ पंत 140 की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से चौका लगाकर दिखाते हैं और फिर वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखते। जायसवाल भी हसन महमूद को चौका लगाते हैं तो वे नाहिद राणा को पेलते हुए ऋषभ पंत 15वें और 17वें ओवर में बैक टू बैक चौके लगाते हैं। जायसवाल और पंत के बीच मानो दोस्तों चौके का कंपटीशन सा चल गया था। पंत की किस्मत इतना उनका साथ दे रही थी कि दोस्तों वो 5 चौके चढ़कर 82 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, 39 गेंदों में 32 रन लगाकर। इधर जायसवाल साहब भी 61 गेंदों में 36 रन बना चुके थे 6 चौके लगाकर। दोस्तों इन दोनों की यही पारी भारत को पहले सेशन में 100 के पार ले गई थी और कहना पड़ेगा कि आज पूरा का पूरा पहला सेशन इन दो युवाओं के नाम भी था। दोस्तों ऋषभ पंत ने आज सहवाग की तरह बल्लेबाजी करी तो जायसवाल ने तेंदुलकर वाला क्लास दिखाया। दोनों ने भारत के इन विंटेज सलामी जोड़ी के बैट्समैन की सबको याद दिलाई। जायसवाल की बात कर लें तो टेस्ट में इन्होंने मात्र 9 मैचेस में आज अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। और दोस्तों ऋषभ पंत कौन सा कम है, वो भी एक लंबे अरसे बाद सफेद जर्सी में दिख रहे हैं, लेकिन टेस्ट में उनके भी आज 2271 रन पूरे हो गए हैं, वो भी मात्र 33 मैचों में। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने दिल जीता। रोहित और कोहली भी खड़े होकर इनके लिए तालियां बजा रहे थे। वैसे आप सभी इनकी इनिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में इससे पहले कि रोहित शर्मा का पल्ला चल पाता, उनके हाथों ऐसी भयानक गलती हो गई जिसके बाद वो ही खुद बीच मैदान में रो पड़े। पहले टेस्ट मैच के इस 6ठे ओवर में कैसे रोहित शर्मा ने अपना ही विकेट गंवाकर खुद अपने ऊपर गुस्सा उतारा। इतना ही नहीं, वो तो बीच मैदान में रो भी पड़े थे। रोहित शर्मा के इस चौंकाने वाले वाक्य का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों लगभग 1.5 महीने के इंतजार के बाद भारतीय सुपरस्टार्स आज फिर से सफेद जर्सी में मैदान में दिख रहे हैं। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके हराकर उनके घर में आ रही है, उसका कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन मुकाबला भारतीय सरजमी पर था। और जिस हिसाब से भारत की प्लेइंग 11 को रोहित ने अनाउंस किया, ऐसा लग रहा था कि मुकाबला 2-3 दिन में ही भारत जीत लेगा। लेकिन किसे पता था कि कप्तान पहले 6 ओवर भी टिक नहीं पाएंगे। मैच की बात करें तो टॉस भी बांग्लादेश के पक्ष में गिरा और बड़ी चालाकी से उन्होंने गेंदबाजी चुन ली। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम का इतिहास रहा है। यहाँ पर गेंदबाजों का बोलबाला पहली इनिंग्स में जबरदस्त तरीके से रहता है, जिसका प्रेशर हमें दिखा भी। दोस्तों पहले 5 ओवर डाले जा चुके थे और भारत का स्कोर मात्र 14 रन था। वैसे टेस्ट के लिहाज से ये इतना भी बुरा नहीं, लेकिन रोहित शर्मा बेताब रहते हैं बाउंड्री ढूंढने को, क्योंकि वो टेस्ट को वनडे और वनडे को T20 बनाकर खेलते हैं। उनकी यही गलती पारी के 6ठे ओवर में उन पर ही भारी पड़ गई। हसन महमूद जो कि बांग्लादेश की टीम के जबरदस्त तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने रोहित को एक स्लो डिलीवरी पर फांस लिया। दोस्तों हसन महमूद ने मात्र 132 की रफ्तार से गेंद डाली, जिस पर रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट मारने की सोची। गेंद गुड लेंथ की थी, लेकिन इससे पहले कि रोहित शर्मा का मिडिल बैट का हिस्सा इस गेंद पर लगता, गेंद इतनी ज्यादा बाहर को निकली कि उनके बल्ले का एज लेकर सीधा विकेट के पीछे खड़े सैंटो के हाथ में चली गई और उन्होंने इस कैच को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। दोस्तों रोहित शर्मा का विकेट 6 रन पर क्लियर गिर चुका था। अंपायर की उंगली खड़ी हो चुकी थी, जिसके बाद रोहित शर्मा इतने ज्यादा निराश दिखे, इतने ज्यादा भावुक दिखे कि वो बीच मैदान में रो पड़े थे। रोहित शर्मा की तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि दोस्तों रोहित शर्मा के आउट होने के बाद तुरंत ही मैदान में शुभमन गिल आ गए थे, लेकिन रोहित का विकेट एक बहुत बड़ा झटका है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि उनके साथ साथ पूरा भारतीय खेमा भी निराश था। और जब कप्तान आउट होता है तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस भी टूटता है। लेकिन आप सभी का क्या मानना है, क्या रोहित को टेस्ट से भी संन्यास लेना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले दिन ही हार गया था भारत बांग्लादेश के खिलाफ रोमांचक पहले टेस्ट मैच के पहले घंटे में भारत ने 4 विकेट गंवाए मात्र 40 रन पर। लेकिन फिर भारत का संकट मोचन बनते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने मुश्किल वक्त में ठोका भारत के लिए शतक, तो कंधे से कंधा मिलाते हुए सरफराज खान और विराट कोहली ने भी निभाया साथ। बेकार शुरुआत के बाद भी पहले दिन भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा 500 के पार। तो आखिर कैसे हुआ ये पॉसिबल, कैसे टीम इंडिया ने चुटकियों में पलट डाला मैच का पूरा रुख, दिखा दिया
या बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे, ये सब हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की हाईलाइट वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का रोमांच अपने चरम पर है, जहां चेन्नई के चेपाक क्रिकेट स्टेडियम पर भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच का पहला दिन यहां शुरू हुआ, वो भी बेहद जबरदस्त अंदाज में, जहां टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों, पिछले सीरीज में हुई गलतियों को सुधारने का मौका टीम इंडिया के पास था, लेकिन दोस्तों भारत के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से हम सभी को निराश किया। हुआ यह कि भारत ने अपने 4 विकेट 40 रन बनाने से पहले ही गंवा दिए थे और भारत की टीम इतनी दबाव में थी कि मानो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भारत की टीम इस मैदान पर 200 रन के पार भी जा पाएगी।